हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। लास्ट ब्लॉग में हमने आपको घुमाया साताल और ब्लॉग इतना लंबा हो रहा था कि हमें उसे बीच में ही ब्रेक करना पड़ा। तो ये सेकंड पार्ट है उसी ब्लॉग का और हम फिर से ले चलते हैं आपको साताल घुमाने। अभी हम हैं इस समय ट्रैकिंग पर, बच्चे साथ में हैं, जेरी है और हम लोग ट्रैकिंग पर जा रहे हैं। वहीं से स्टार्ट करते हैं जहाँ हमने लास्ट छोड़ा था, वहीं से स्टार्ट करते हैं। बात अगर करते हैं साताल की तो इससे अच्छी जगह कोई और हो ही नहीं सकती है। मन लुभावन, एकदम बहुत ही अच्छी जगह है। रियली अगर आप कभी उत्तराखंड आते हैं तो एक बार साताल ज़रूर आइए, बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ पे मनोरम है एकदम। चिड़ियों की चहचहाहट, मधुर मधुर, साफ एकदम झील का पानी जिसमें नीचे की घास तक दिखाई देती है और इतना अच्छा लगता है यहाँ पे। बिल्कुल ज़्यादा भीड़ भाड़ भी नहीं है, बहुत अच्छा लगता है। झील के आसपास घूमते घूमते हमें एक यहाँ पे ये डॉग दिख गया। जैसे हमने देखा, हमें लगा यार इससे मिलना चाहिए और जेरी को भी मिलवाना चाहिए। तो हम वहाँ जब गए तो जेरी उसे देख के अपने आप ही हमको खींचने लग गया कि चलो चलो इससे मिलवाओ, मुझे भी मिलवाओ। और वो भी इतना सीधा था, वो बस जेरी को देखे जा रहा था और जेरी खींच ले जा रहा था हमको कि नहीं नहीं हमको मिलना है। तो हम भी उसको लेके गए कि चलो मिलवाते हैं, देखते हैं दोनों का रिएक्शन क्या है, क्या एक दूसरे पर ये अटैक करेंगे या जैसे जेरी सबसे अच्छे से मिलता है वैसे मिलेगा, या जेरी ज़्यादा नॉटी है और वो बड़ा ही मैच्योर दिख रहा है। तो हमने फिर डिसाइड किया कि हम इसको मिलवाते हैं। तो फाइनली फ्रेंड्स हम जेरी को उसके पास लेके गए। ये जो प्रजाति होती है ये सेंट बर्नार्ड बोली जाती है और ये बहुत ही शांत स्वभाव की होती है। मुझे लग रहा था कि ये दोनों आपस में झगड़ेंगे, एक दूसरे पर अटैक करेंगे, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जबकि इसमें जो एज वाइज है, जो ये सेंट बर्नार्ड डॉग ही बड़ा है और जेरी तो अभी बहुत छोटा है, ये तो केवल अभी 4 मंथ का है ओनली। बट जेरी ज़्यादा शैतानी कर रहा था और जो मैच्योरनेस जो था वो सेंट बर्नार्ड डॉग था। तो आप देखो जेरी को एंजॉय करो किस तरह से उसको तंग कर रहा है। बार बार उसके ऊपर उछल उछल के चढ़ जा रहा है, उसका मुंह चाट रहा है। पहले तो भौंक रहा था उसके ऊपर, हमें लगा था कि एकदम से ये उसे परेशान करेगा, बट ऐसा नहीं हुआ। फिर ये अब ये खेलने के मूड में था लगातार। और ये जो जेरी है ना, ये हस्की प्रजाति का है। ये बहुत ही नोटी होता है, बहुत ही। मे भी हो सकता है जब बड़ा हो जाएगा तो थोड़ा कम हो, बट अभी तो बहुत ही नोटी है। हम लोग तो दिन भर इसको देख देख के हंसते रहते हैं और बड़ा ही मज़ा आता है। ये तो अपनी लैंग्वेज में बोलता भी है, इतना बात करता है, इतना कुछ कहो तुरंत रिटर्न रिप्लाई करता है। तो बहुत ही देखो कितनी शैतानी करता है हम। ये लगातार ही कंटिन्यू उसे इरिटेट कर रहा था, बट वो भी इरिटेट नहीं हो रहा था बिल्कुल भी इससे। वो उसे भी जो इसकी जो कंपनी थी उसे भी अच्छी लग रही थी, तो वो भी इंजॉय कर रहा था इसको, क्योंकि वो पूरा टाइम इसी तरह से रहता होगा, एकदम सीधा साधा बंधा रहता होगा। तो जेरी से मिलकर उसे भी अच्छा लग रहा होगा मे बी, तो इंजॉय कर रहा था वो भी लिटरली।
बाय सेंट बर्नार्ड। जेरी से बाय, जेरी से बाय। वो बेचारा वेट कर रहा है, देखो देखो कैसे वेट कर रहा है तुम्हारा। बाय सेंट बर्नार्ड, बाय। तो फाइनली फ्रेंड्स, सेंट बर्नार्ड डॉग से मिलने के बाद अब बारी थी हमारी काफल खाने की। ओ यम्मी। उत्तराखंड आए और काफल न खाए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। काफल याद आते ही मुंह में पानी आ जाता है। बस हमने देखा और हम बस फटाफट पहुंच गए काफल के लिए। दे दो। और हम चाह रहे थे कि थोड़ा ज़्यादा दें, बट इतना महंगा होता है क्योंकि ये रेयर होता है, पहाड़ों में मिलता है और बहुत मुश्किल से ये लोग लेके आते हैं। झाड़ियों में होता है, इनको बमुश्किल ही ये एक एक चुन कर लाते हैं, तो ये बहुत महंगा होता है। तो हमें 50 रुपीज़ का इतना थोड़ा सा मिला और फिर मैं और अंशु दोनों लोग खाने बैठे, मज़े से खा रहे थे। हम एक जगह एंजॉय कर रहे थे, अच्छे से बैठे थे और दोनों लोगों ने थोड़े से काफल 50 रुपीज़ के लिए और हम लोग एंजॉय कर रहे थे, तो मज़े से खा रहे थे। ये हालांकि जैसा बेर होता है वैसा ही टेस्ट होता है, बट थोड़ा डिफरेंट होता है। बहुत ही अच्छा होता है। तो हमने बैठ के आराम से एंजॉय किए काफल का खट्टा मीठा टेस्ट और साथ में मसाला पड़ा होता है, तो डिफरेंट लगता है और बहुत ही अच्छा लगता है। तो हम आराम से बैठ के पहले बिल्कुल सुकून के साथ हमने काफल एंजॉय किए, रियली बहुत अच्छा। और काफल एंजॉय करने के बाद भी फ्रेंड्स हमारा पेट नहीं भरा, इतना गुड़गुड़ हो रहा था पेट में, भूख से चूहे कूद रहे थे। तो हम पहुंचे एक रेस्टोरेंट में जहां पर हमने एक कुमाऊनी थाली ऑर्डर की। दोस्तों, अगर आप साताल पहुंचते हैं तो कुमाऊनी थाली ज़रूर ही खाइए, इतनी स्वादिष्ट थाली होती है, बिल्कुल डिफरेंट फूड का जायका मिलेगा आपको। इस थाली में आपको आलू के गुटके मिलेंगे, झोली मिलेगी और इसके साथ साथ ये भांग की चटनी होगी, भटकी छुड़कानी होगी और मंडुए की रोटी होगी, साथ में ककड़ी का रायता होगा। बिल्कुल घर जैसा खाना और टेस्टी इतना कि उंगलियां चाटते रह जाएंगे, इतना टेस्टी होता है। मुझे तो स्पेशली झोली और झोली के साथ जो ये भांग की चटनी है ये वाली, ये बहुत ही अच्छी लगती है, बस बहुत ही अच्छी लगती है और इतना स्वादिष्ट खाना होता है। बस हम तो देखते ही खाना स्टार्ट कर दिए और बस मिनटों में ही हमारी थाली फिनिश हो गई। इसके बाद फ्रेंड्स, बच्चों को जाना था मिक्की माउस में, तो हमने उन्हें मिक्की माउस में छोड़ा और इसके बाद हमें एक छोटी सी क्यूट बेबी दिखी जिसे जेरी से मिलना था, बट वो डर भी रही थी। डरना भी था और मिलना भी था, दोनों था। काटता नहीं काटता है। तुम मेरी साइड से आओ, मेरी साइड से आओ, मेरी साइड से, इधर से आ जाओ, मेरी साइड से आ जाओ, आ जाओ। अब ऐसे खड़े हो जाओ, ऐसे हाथ घुमा के देख लो। जेरी उधर मुंह करो, वहाँ मुंह करो। अब घुमा लो, हाथ घुमा लो। हाँ ठीक है। पकड़ लो। पीछे ज्यादा नहीं होना बेटा, ज्यादा पीछे मत जाना। यहाँ बैठ जाओ, यहाँ बैठ जाओ। देखो इधर आप डरोगी ना तो उसको पता चल जाएगा कि आप डर रही हैं। हाँ तो डराएगा फिर। और आप तो वैसे ब्रेव हो ना। गर्ल्स बहुत ब्रेव होती हैं भाई। तो फाइनली फ्रेंड्स, समय बहुत हो चुका था और बच्चों के रिटर्न आने के बाद फिर हमने वापस चलने का डिसाइड किया। चलते ये बिल्कुल साफ। हाँ, मेरे गीत प्यार रखना कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा। वापस हल्द्वानी के लिए जा रहे हैं। दिन के 2 बज चुके हैं, बहुत टाइम हो गया, अब भी यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो फ्रेंड्स, फाइनली हम उसी रूट पर निकल पड़े जिस रूट से आए हुए थे और ये उस तरफ शॉर्टकट जाता है, डायरेक्टली पार्किंग को जाता है। जेरी सीढ़ियाँ चढ़ रहा है, चढ़ नहीं पा रहा, वो चढ़ नहीं पा रहा है, डर रहा है। चलो जेरी, चलो। हाँ, ब्रेव बॉय, ब्रेव। अब ये सीढ़ियाँ मुझे भी चढ़ना है।
हम जा रहे हैं पार्किंग की तरफ। तो फाइनली फ्रेंड्स हम निकल चुके हैं साताल से वापस, और लिटरली हमारा मन नहीं कर रहा था साताल से रिटर्न आने का, बिल्कुल भी नहीं कर रहा था। लग रहा था कि अभी और रुक जाते हैं और रुक जाते हैं। बहुत सी चीज़ें हैं, लाइक जैसे बोटिंग था वो हमने नहीं किया, बंजी जंपिंग वो हमने नहीं किया, और वहाँ पैडल बोट भी मिलती है, हम गए ही नहीं क्योंकि इतना ज़्यादा हो गया था ना, दिन के 3 बज रहे हैं अभी, और इसी में इतना टाइम लग गया हमें, तो मन तो नहीं कर रहा था वापस आने का। पर हम निकल चुके हैं। रास्ते में मैं शूट कर रही थी थोड़ा, क्योंकि विद नेचर मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। आसमान खुला दिखना इस तरह से ब्लू, और ये ट्री के बीच से निकलना, तो मैं कैमरा पूरा ऊपर उठा रही थी कि मुझे पूरा शूट करना है और मैं इसे अपने वीडियो में ज़रूर ऐड करूँगी। तो मैं शूट करती जा रही थी, आप भी इंजॉय करिए। मस्त मस्त मौसम, मस्त मस्त रास्ता, मस्त पहाड़ों का व्यू, बहुत ही आनंद देने वाला है। यूं तो अकेला भी अक्सर गिर के संभल सकता हूँ मैं, तुम जो पकड़ लो हाथ मेरा दुनिया बदल सकता हूँ मैं। तो फाइनली फ्रेंड्स मिडिल वे में हमको कुछ जगह बहुत ही अच्छी लगी, नाना करते हुए भी हमारा मन हुआ कि हम यहाँ रुक जाते हैं। तो बस यूं ही मैं वहाँ रुकी और थोड़ा सा वॉक करते करते आगे गई, और मैंने साथ में फिर जेरी को भी लिया। मैंने सोचा जेरी को भी वॉक करा देते हैं, जिससे रास्ते में कहीं कोई वॉमिटिंग जैसी प्रॉब्लम ना हो। तो बस जेरी को लेके बस यूं ही मैं निकल गई घने जंगलों में, बस दूर दूर तक जाते जा रही थी। साथ में जेरी था मेरे, और बस चलते जा रही थी। और बच्चों को देखो, बच्चे कहाँ चढ़े हुए थे बच्चे भी चाहते थे कि अभी और रुको ना मम्मा, अभी और रुको, थोड़ी देर और रुकते हैं फिर चलते हैं, थोड़ी देर और रुकते हैं फिर चलते हैं। तो ये लोग भी अच्छे से एंजॉय कर रहे थे, चढ़ गए थे पहाड़ में और ऐसे खेल रहे थे वहाँ पर। तो हम भी, और इसके बाद वी बैक टू हल्द्वानी तो अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो वॉच करना। और फ्रेंड्स बस आपका सपोर्ट चाहिए, और इस तरह से मैं वीडियो लाती रहूँगी और नए नए एक्सप्लोर करती रहूँगी। आप वॉच करते रहिए और सपोर्ट बनाए रखिए। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।